नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोर शोर पे है। हम लोग भी पिछले 7-8 दिनों से मध्य प्रदेश में हैं और ये लोकसभा सीट छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा के एक खास गांव में मौजूद है। ये लिखड़ी गांव है। कहते हैं भैया इस गांव में राजनीतिक बहुत दमदारी से होती है। तो तमाम लोग गांव के हैं। अब कैसे राजनीति में बातचीत करने वाले और खासकर यहाँ पर यूथ है तो बातचीत करेंगे सबसे ज्यादा। तो बताइए यूथ क्या सोच रहा है? 2024 का चुनाव आ रहा है, कैसे देख रहे हैं 24 के चुनाव को? 2024 का चुनाव हमारे नकुलनाथ जी के लिए सबसे अहम चुनाव है और हम सारे युवा लोग हैं जो यहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हम नकुलनाथ जी को जिताएंगे क्योंकि उनका परिवार 40 साल से कमलनाथ जी हमारे परिवार के साथ है, हमारे गांव के साथ है और हमारे क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले के साथ है। यूथ को बंटी साहू क्यों पसंद नहीं आ रही? वो भी तो एक युवा कैंडिडेट है। वो युवा कैंडिडेट हारते आ रहे हैं, वो विधानसभा हारे हैं, हर चीज हारते हुए आ रहे हैं और उन्होंने किया क्या है? वो तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने भी राम मंदिर को चंदा दिए, हम भी राम भगवान के भक्त हैं, हमारे पीछे हनुमान जी का मंदिर है और हम सब राजपूत भाई लोग यहाँ सभी सामाजिक लोग सब साथ से रहते हैं। वो धर्म के नाम पे वोट मांग, काम के नाम पे वोट मांगो ना। वो जिला अध्यक्ष है, उनकी सरकार है, पिछले 5 सालों से उनकी सरकार है। उन्होंने करे क्या है जिले के लिए? क्या करे हैं उन्होंने? कुछ। राजपूतों का गाँव है, ये राजपूतों का गांव है। यहाँ बहुमूल्य में राजपूत हैं और आदिवासी समाज सब संगठित होकर रहते हैं। तो ये बताइए राजपूत समाज क्या सोचा 2024 चुनाव में? मोदी जी जिस तरीके से कह रहे हैं 400 के पार, बीजेपी कह रही है 400 के पार, क्या लगता है आपको? हम हमारे क्षेत्र के बता रहे हैं, हम हमारे नकुलनाथ जी को हमें जो जिताना है। बताइए 400 के पार बीजेपी का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 400 के पार तो कहीं से नहीं होगा। हाँ। और मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। बाकी कोई काम अलग से कोई काम नहीं हुए हैं। कोई ऐसा काम नहीं करवाया मोदी ने। बस राम मंदिर बनवा दिए, बहुत बड़ी बात। 100 साल से 50 साल से बस राम मंदिर के पीछे अब बना है वो, अब जाके तो वो भी ये कहते हैं कि हमने बनवा दिए। इसमें एक एक ईंट का चंदा गया था, उसमें हम लोगों ने चंदा दिए हैं। ये कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है। ये मोदी की कोई उपलब्धि नहीं है। और मंदिर, रोजगार दो बेरोजगारों को। मंदिर बनाने से अच्छा है, धर्म का काम किए, लेकिन रोजगार भी तो बतलाओ एक दो। तो आप राजपूत हैं? जी। तो राजपूत तो कहते हैं बीजेपी के कोर वोटर होते हैं। नहीं, हम कमलनाथ के साथ हैं और कमलनाथ कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ओनली ये फॉर बताइए, कमलनाथ। जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी ने आके देश में विदेश में डंका बजाया, ये किया वो किया, लगता नहीं आपको? नहीं, वो मोदी जी देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं ज़बरदस्ती जा जाके। कौन सा काम, विदेश जा रहे हैं तो क्या करके ला रहे हैं वहाँ से? उससे उपलब्धि क्या मिल रही है? विदेश जा रहे हैं अच्छी बात है, कोई व्यवसाय ला रहे हैं, कोई धंधा ला रहे हैं, कोई उद्योग ला रहे हैं। क्या कर रहा है विदेश जाके? नोटबंदी करे, एक एक खाते में बोले 15-15 लाख आएंगे, 15 रुपए नहीं आए किसी के खाते में। वो भी इंतजार कर रहे हैं। वो भी इंतजार करेगा। पास में खाता खुलवाई 2000 पास के लग गए, 1 रुपए नहीं आया उसमें खाता में। अच्छा, हाँ, तो 15 लाख का इंतजार युवा भी कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? सरकार है देश में तो उनकी तो करेंगे ना। लोगों को शुरुआत थी हम लोग की, हम लोग ने सोचे खाता खुलवा लें, शायद पैसे आ जाएं, मगर ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। गेहूं के रेट 2700 बोले, 2275 रुपये बोले, 125 रुपये बोनस देने के लिए बोले। वो भी हमको पता है कि मोदी सरकार बिल्कुल नहीं देगी और मोहन यादव भी फर्जी है सबसे बड़ा। आते ही नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ तो काम कर रहे हैं। नए मकेले मुख्यमंत्री बने हैं तो आते ही तो 2700 करना था गेहूं के रेट, धान के रेट 3100 करना था, 2400 बोल दिए और वो 2400 में 125 बोनस कहे। कम से कम बोनस देना था। ये यूथ है, आप युवा हैं। बीजेपी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, लगता है आपको मिला? नहीं, हमारे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने रोजगार दिए हैं और दे रहे हैं। वो पढ़ाई में कह दो आप, छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ केंद्रीय विद्यालय, हर विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय है। आप बाकी विधानसभा में घूम के देखिएगा, बीजेपी की जहाँ सत्ता सरकार सब है, कौन सी विधानसभा में स्कूल है या कॉलेज है, आप पता करिएगा। हम लोग तो देख ही रहे हैं। मैं किसान हूँ, मैं मतलब खेती करता हूँ मैं। अब मेरे को 1000 रुपये 2000 रुपये वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं। अब छोटे से पहले जब 2019 की बात है, मतलब 14 की, 700 रुपये की पोटास आती थी सर। 700 रुपये की पोटास आती थी, वो आज कितने रुपए की आती है? 1800 रुपये की पोटास आती है। अब मेरे को 20 बोरी लगती है तो मेरे तो 20,000 गए ना। मैं एक किसान हूँ, मेरा अकेला 6000 रुपये देके भी क्या कर लिए इनने? मेरा तो 14,000 ज़्यादा ले रहे हैं ना। ये ले रहे हैं कि नहीं आप बताइए? 1000 रुपये की DAP आती थी, 1400 रुपये की आ रही है। राजपूत तो वैसे ही बीजेपी के सपोर्टर। नहीं, राजपूत भैया राजपूत होंगे, पर हमारा चौराई विरोधी, हम तो यहाँ पे राजपूत विरोधी है भाजपा सरकार। अपने से जीवन सिंह शेरपुर ने 22 मांगों को लेकर आवेदन बुक किया था
वहाँ धरना भोपाल में अभी 8 जनवरी को 2023 में उसने भी 22 मांगे थी कि आरक्षण हटाओ जो हटाओो, तो अपने से शिवराज सरकार ने बोली थी कि हम कैबिनेट के मंत्री बिठा लेंगे, उसके बाद वो कर देंगे, आपकी मांगे पूरी करेंगे। अभी तक कुछ नहीं किया शिवराज ने, सबसे बड़ा गद्दार है शिवराज। अब शिवराज सिंह चौहान तो हट गए, अब तो मोहन यादव। अब मोहन यादव उस गद्दार है। नहीं गद्दार नहीं, देखिए मुख्यमंत्री। अब राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का हत्या हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई इनका खास है, कोई रिश्तेदार है भाजपा क्या? भाजपा का रिश्तेदार है लॉरेंस बिश्नोई, उसको जेल में बैठा लेते, हर जेल में बंद है वो, उसको मरवा दो ना भाई, कितने बड़े बड़े मदद करवा रहा है वो। चलिए ये बताइए कि बीजेपी सरकार 10 सालों से रही है, आप लोगों ने सरकार बनवाई, इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार हमारा नकुल नाथ चाहिए हमको, नकुल नाथ छिंदवाड़ा के लिए नकुल नाथ जी से बेहतर कोई नहीं। नकुल और केंद्र में तो राहुल गांधी जी की भी आएंगे। अच्छा, इस बार नहीं तो अगली बार गठबंधन होगा, आएगा। मजबूत विपक्ष मिलेगा, मजबूत विपक्ष मिलेगा, 400 पार नहीं होगा, मजबूत विपक्ष मिलेगा उनको। ये तो है, मतलब इसमें आपको दो राह की बातें नहीं है कि मतलब मजबूत विपक्ष मिलेगा। हाँ, मजबूत विपक्ष। आप बताइए भाई साहब, तो अब बताइए, कुछ तो बताइए, क्या नाम है? अभिषेक राजपूत। तो क्या सोच रहे हैं राजपूत इस बार क्या करने वाले? हमको नकुल नाथ को जिताना है बस। और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रहेगी इस बार। 400 पार बिल्कुल नहीं होगी। बीजेपी जो घोषणा कर रही है ना, अब की बार 400 पार, 200 सीट ले आए अगर बीजेपी तो बात अलग है। 200 सीट की बात बस। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगी। आप सोच के तो बोल रहे होंगे। सोच के बोल रहे हैं। मोदी जी तो रैली में कह रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इसके बाद विश्व गुरु में तीसरे नंबर सरकार बनाए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 400 पार जो बोल रहे हैं ना, वो 350 पार करके दिखा दे हमको। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है अच्छे दिन? अच्छे दिन अभी तक नहीं आए। 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। अपने 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकने का था, नहीं आया। 50 किलो की यूरिया की बोरी थी, लोग 270 लगभग 45 किलो की हो गई वो। मतलब हम किसान ही बर्बाद हो रहे हैं कि जो बस सरकार लूटे। और कांग्रेस में लोग रहे तो एकदम मतलब गंदे, और भाजपा में चले आए तो एकदम दूध के धुले। भाई क्या राजनीति है भाजपा वालों की। अच्छा, बताइए छिंदवाड़ा को लेकर आपको क्या लगता है? छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? छिंदवाड़ा में तो नकुल नाथ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? 100% है, क्योंकि वो युवाओं के चाहते हैं और वो युवाओं के उस पर काम भी करते हैं। अच्छा, क्या काम किया है? बहुत काम किया उनने युवाओं के लिए। अभी उन्हीं के अभी 5 साल के उपयोग में उन्होंने कॉलेज खुलवाए, मेडिकल खुलवाए, ये रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रेनें बाहर वहाँ से युवा जा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं। बीजेपी ने क्या दिया आज तक? कौन सा रोजगार खुलवाई अभी तक इतने सालों से? बंटी साहू कैसे? बंटी साहू तो हमें पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद? नहीं, सबसे बड़ा चोर है वो। क्यों पसंद नहीं है? नहीं है हमें पसंद। हम शुरू से 25 साल से कांग्रेस के साथ ही हैं, और मर भी जाएंगे तो हम कांग्रेस का ही साथ देंगे। हम उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं। साथ है 25 साल से इसीलिए है या कुछ काम हुआ है? नहीं, 25 साल से ही हैं। अच्छा, काम भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, छिंदवाड़ा जिले का विकास भी हुआ, इसलिए हम कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के साथ खड़े। अच्छा, विकास हुआ है बिल्कुल। बताइए। साहू जी का जब भी इंटरव्यू लेंगे आप, उनसे आप एक काम पूछिएगा कि आपने छिंदवाड़ा जिले या नगर में क्या कराया। ये पिछले 5 सालों से आप अध्यक्ष हैं जिला के, आप कोई एक काम बता दिए, ये कहना। समझ रहे हैं? कोई एक काम भी उनने बता दिए तो आप मतलब उनसे ठोस से पूछिएगा कि आपने कराया क्या। अब कई चीजें तो ऐसा कि नाली तो बननी है ना भैया, पर लाए क्या आपने? केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपने लाए क्या? नालियां तो बनना है, सड़क तो बनना ही है भैया, वो तो बनेगी, मूलभूत सुविधा है, वो लेना ही पड़ेगा, जनता को मिलेगी वो। आप उनसे ये पूछिएगा कि आपने एक छिंदवाड़ा जिले में लाया क्या, स्पेशल क्या लाया। ठीक है। 1600 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनना था भैया, कैंसर का स्पेशल मतलब हॉस्पिटल बनने का था, 700 करोड़ में ला दिए भैया। आप जब भी आप जाएंगे, खजरी रोड का एक ब्रिज बना है ना, वहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो उसका काम आज से 5 साल पहले जो बंद हुआ था। ठीक है, आप भी बता दीजिए भैया कि जिस तरीके से केंद्र में सरकार 400 के पार लगातार कह रही है, और मोदी जी ने तो ये भी कहा कि मेरठ की रैली से कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक के मामले में वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर देश को लेकर आएंगे, यानी टॉप 10 में। भैया मेरा ये मानना है, जो मोदी जी ने बोले हैं कि इस बार जो 400 के पार उनकी जो सीट जाएगी, बिल्कुल जा सकती है। क्योंकि उनके पास इस समय ईडी है और सभी चीज़ उन्हीं के पास है, और ईवीएम सबसे बड़ी चीज़ ईवीएम है ना। उन्होंने अभी प्रत्यक्ष रूप में आपको देखने को मिलेगा, हर जगह से जो खबर आती हैं ईवीएम सेट करते हैं वो, तो क्यों नहीं जा सकते वो 400 के पार? आराम से जा सकते हैं। और रही बात, मैं तो ये मानता हूँ अभी तक कि मोदी जी सिर्फ बात के भर बड़ बोले हैं, इसके अलावा आप
व्यक्तिगत हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में क्या दिया उन्होंने, अच्छा है ना। और अच्छा, ये बताइए कि इस सीट को लेकर क्या लगता है, बंटी साहू और नकुल नाथ के बीच में टक्कर है, क्या लगता है? बंटी साहू जी ऐसे हैं कि बंटी साहू जी ने अभी 20 साल से वो राजनीति में सक्रिय हैं, और 20 साल से सक्रिय हैं, और 20 साल में उनकी सत्ता भी रही मध्य प्रदेश में, तो उनने सत्ता के रहने के बावजूद भी कुछ भी विकास नहीं करवाया। और माननीय कमलनाथ जी विपक्ष में रहे हैं, और इसके बाद ही वो हर समय काम लाते हैं, विकास कराते हैं, और विकास देखने को मिल रहा है। मैं खुद एक किसान हूँ, तो उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी योजना माचागोरा बांध से पानी दिलवाया हमको, लिफ्ट इरिगेशन से, जगह हर गांव में नहर, और सबसे बड़ी चीज़, हम पानी से मार खा रही थी हमारी खेती बाड़ी, तो अब पानी से विकास किया। बनता सांसद बनने के बाद ये बंटी साहू भी ले आए? अब अभी तो लाए नहीं 20 साल से, और अब क्या लाएंगे, मतलब जब अब उनके पास सत्ता सब कुछ है और इसके बाद भी वो विकास नहीं कर रहे हैं, और लगभग अभी 2-3 पंचवर्षीय से ये देख रहे हैं कि वो हार का सामना देखते हैं, और बस बात के भर बड़बोले हैं। ठीक है, आप भी बता दीजिए भाई साहब कि क्या होने वाला है छिंदवाड़ा में? किस विषय में? चुनाव है, चुनाव है। किसको देख रहे हैं आप? बढ़िया। यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस? बंटी साहू नायनावेले टाइप के हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, और बीजेपी वालों को तो ये रहता है जिसके पास ज़्यादा फोर्स दबाव पड़ रहा है, उसके ऊपर एडी लगवा दो, उसको अपनी पार्टी में मिलवा लो, तो कम से कम वो अपना साथ। कौन दमदार है, नकुल नाथ और बंटी साहू? नकुल नाथ है। क्यों है दमदार? अब उनने काम किया है, क्या काम किया है? बहुत काम किया है, रोड बनवाया है, टंकी बनवाए हैं, नालियाँ बनवाए हैं, बहुत काम किया है। माचागोरा डैम की नहरों की व्यवस्था बनवाए हैं, हमारे गांव में एक तालाब बनवाए हैं, कम से कम करोड़ों का तालाब बना, जिससे आज पूरा गांव सिंचित है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया बंटी साहू ने? बंटी साहू का नाम ही नहीं जानते जी। नहीं जानते? आधे लोग तो नाम मिले हैं? नाम ही नहीं जानते, ना मिले हैं, ना चेहरा देखे हैं। अच्छा, वो 2-2 बार तो लोकसभा में क्या जीतेगा? हाँ। आज तक वो कभी गांव में ही नहीं आए, तो कौन वोट दे देगा? अच्छा, और 24 के चुनाव में क्या लग रहा है, कौन बेहतर है, इंडिया एनडीए? ये इंडिया ही जीतेगी। इंडिया जीतेगी। मोदी जी अच्छे नहीं लगे? मोदी अपनी जगह है। आप यहाँ छिंदवाड़ा की बात करो। अच्छा, छिंदवाड़ा की, भाई छिंदवाड़ा की बात करें। चलिए भैया, देखिए ये तमाम लोग हैं, छिंदवाड़ा में हम लोग मौजूद हैं, और गांव के अंदर क्या कुछ माहौल है और क्या क्या कुछ बातें चल रही है लगातार आपको आगे भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।